शव जलाने के बाद क्या आत्मा परिजनों से बात करती है? मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी गहन और रहस्यमय बात को जानेंगे और समझने वाले हैं जो हर इंसान के अंदर छुपे सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढती है। मित्रों, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा सब कुछ देखती है? जब शरीर खत्म हो जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? और क्या सच में शव जलाने का कोई अनुभव होता है? मित्रों, अगर आप सचमुच जीवन और मृत्यु के उस अनदेखे पहलू को समझना चाहते हैं तो हमारी रोजमर्रा की सोच से परे है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में चलना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को, जहां आत्मा सब कुछ देखती है और शव जलाने का अनुभव कैसा होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है जब जीवन समाप्त होता है तो वास्तव में क्या समाप्त होता है? शरीर नष्ट होता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन क्या चेतना जो इस शरीर को संचालित कर रही थी वह भी मिट जाती है, या वह किसी दूसरे स्तर पर यात्रा आरंभ करती है? मृत्यु के उस क्षण में जब अंतिम सांस टूटती है, आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्वतंत्र हो जाती है। वह अब उस देह में नहीं होती, लेकिन वह कहीं खो भी नहीं जाती। वह देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, लेकिन अब एक अलग दृष्टि से। यह दृष्टि कोई भौतिक आँख नहीं होती, यह अंतर्दृष्टि होती है। मित्रों, जिस क्षण देह निप्राण होती है, आत्मा उस देह से बाहर निकल जाती है, जैसे पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है। प्रारंभिक कुछ क्षणों तक वह आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां मृत्यु हुई होती है। वह अपने शरीर को देखती है, परिजनों का रोना, चित्कार, दौड़ भाग, सब कुछ वह आत्मा देखती है, सुनती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। यह स्थिति उसे विचलित करती है। उसे समझ नहीं आता कि वह जीवित है या मर चुकी है। यह अनुभव बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसी क्षण आत्मा का प्रथम जागरण शुरू होता है। मित्रों, अब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है। यह यात्रा ना तो धरती की है ना आकाश की, यह यात्रा है अपने असली स्वरूप की ओर लौटने की। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होती है उस क्षण से जब शव को शमशान ले जाया जाता है। आत्मा यह सब देखती है। आत्मा अपना शरीर, जिसे वह वर्षों तक मैं कहती रही, अब एक निर्जीव वस्तु बन चुकी होती है। मित्रों, आप इस यात्रा की शुरुआत में हैं। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह वह रहस्य है जो जीवन और मृत्यु के पार फैला है। हम में से हर एक को एक दिन इस राह से गुजरना है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस अनुभव के लिए? मित्रों, हम सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद भी दृष्टि चलती रहती है। आत्मा देखती है, पहचानती है, समझती है, पर वह कुछ बोल नहीं सकती। उसकी चुप्पी में एक अनंत संदेश छिपा होता है। मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आत्मा कैसे मृत्यु के बाद के प्रत्येक क्षण को अनुभव करती है। कृपया मित्रों, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो प्रकट होगा वह आपकी दृष्टि ही बदल देगा। शव को ले जाते हुए लोग रो रहे होते हैं, कोई कंधा दे रहा होता है, कोई पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। आत्मा सब देखती है। वह सोचती है, क्या मैं सच में मर गई हूँ? वह कोशिश करती है कुछ कहने की, पर कोई नहीं सुनता। शमशान घाट पहुँचते पहुँचते आत्मा की स्थिति बदलने लगती है। अब उसे अपने शरीर से सीधे सीधे एक दूरी महसूस होने लगती है। अग्नि की तैयारी होती है, लकड़ियां सजाई जाती हैं, शरीर रखा जाता है, अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर आग की पहली लपटें
शरीर को छूती हैं। लकड़ियों के बीच रखा हुआ वह शरीर जिसे आत्मा ने जीवन भर अपना समझा था, अब अग्नि को अर्पित किया जा रहा है। लेकिन यह दृश्य केवल परिजनों के लिए पीड़ा का नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए भी यह क्षण और भी गहराई से समझने वाला होता है। वह शरीर जलता हुआ देखती है और भीतर से कांप जाती है। क्या यह वही शरीर है जिसके द्वारा मैंने हंसी रोना, प्रेम संघर्ष, सुख दुख सब अनुभव किए? पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि वह कभी भी वह शरीर नहीं थी। वह साक्षी बनकर देख रही है, एक झुलसती हुई देह, एक राख में बदलता हुआ वास्तविकता। अग्नि की लपटें केवल शरीर को नहीं जलाती, बल्कि वे आत्मा की ममता, मोह और पहचान को भी धीरे धीरे भस्म करने लगती हैं। यह वह बिंदु है जहां आत्मा का पहला बड़ा मोह टूटता है, शरीर से जुड़ाव। उस क्षण आत्मा रोती नहीं, क्योंकि वहां अब आंसू नहीं है, लेकिन एक गहरी छटपटाहट होती है। वह देखती है कि जिन रिश्तों को जीवन भर सहेजा, वे धीरे धीरे उस शव से भी विदा ले रहे हैं। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई सिर झुका रहा है और कोई अपनी पीठ मोड़कर घर लौटने को तैयार है। आत्मा उन सभी चेहरों को देखती है। सच्चा प्रेम किसने किया, किसने औपचारिकता निभाई और कौन अब भी आत्मा की उपस्थिति को भीतर महसूस कर रहा है। वह हर भावना को पकड़ पाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई शारीरिक सीमा नहीं है। वह भावनाओं की लहरों को सीधा छू सकती है, क्योंकि वह स्वयं अब एक सूक्ष्म ऊर्जा बन चुकी होती है। आग की लपटों में जब शरीर धीरे धीरे जलने लगता है, तब आत्मा को अपने जीवन की स्मृतियां याद आने लगती हैं। एक चलचित्र की तरह सब कुछ देखने लगती है। बचपन में पहली बार चलना, माँ की गोद, पिता की डांट, पहला प्रेम, असफलताएं, सफलताएं और वह अंतिम दिन जब उसने आंखें मूंद ली। यह दृश्य केवल देखने के लिए नहीं होता, आत्मा हर स्मृति को महसूस करती है। यह कोई दोहराव नहीं है, हर दृश्य उसके लिए एक भावात्मक अनुभव होता है। और जब शरीर पूरी तरह जलकर राख में बदलने लगता है, तब आत्मा एक विचित्र शांति का अनुभव करती है। वह जानती है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। उस शरीर के साथ जो भी संबंध था वह अब समाप्त हो चुका है। अब आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, जैसे कोई हल्की रजाई हवा में बह रही हो। नीचे का दृश्य धुंधला होने लगता है। वह शमशान, जो जलता हुआ शरीर, रोते हुए परिजन सब छोटे होते जाते हैं, जैसे कोई सपना दूर जा रहा हो। आत्मा को अब ना कोई दर्द है, ना कोई भय, लेकिन एक अजीब सी निर्वात जैसी शांति है, जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। उसे अब कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं खींचता। वह एक अद्भुत धारा में बह रही होती है, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे किसी दिशा के लिए ले जा रही हो। यह कोई भौतिक दिशा नहीं है, यह दिशा है चेतना की यात्रा की, उस परत की जो शरीर से परे होती है। इस स्तर पर पहुंचकर आत्मा को एक नई अनुभूति होती है। उसका संपर्क अब उन ऊर्जाओं से हो रहा होता है जो जीवन में कभी स्पष्ट नहीं थी। कुछ आत्माएं उसे रास्ते में मिलती हैं, कुछ जान पहचान की, कुछ अजनबी, लेकिन सब जैसे कहीं ना कहीं परिचित लगती हैं। वह आत्माएं भी किसी न किसी स्थिति में यात्रा कर रही होती हैं। कुछ नीचे की ओर लौट रही होती हैं, कुछ रुकी हुई और कुछ ऊपर की ओर आगे बढ़ती हुई। यह एक ऐसा संसार है जहां शब्द नहीं चलते, केवल भावनाएं और कंपन, वाइब्रेशन होते हैं। आत्मा अब यह समझने लगती है कि हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का असर इस सूक्ष्म लोक में तुरंत होता है। वहां कुछ भी छिपाना संभव नहीं होता।
जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है उसे अपने जीवन के कर्मों का कंपन महसूस होने लगता है। जो बातें उसने दूसरों से छिपाई वे भी जहां उजागर होती हैं, क्योंकि यहाँ सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं टिकता। यह कोई दंड नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे प्रकाश में अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, आत्मा अपने ही जीवन की हर बारीकी को अनुभव करती है। किन शब्दों से किसी को ठेस पहुंची, कब किसी का मन टूटा, कब झूठ बोला, कब किसी की मदद की, सब कुछ अब खुला होता है। इस स्थिति में आत्मा कोई नाम कोई पहचान नहीं रखती, वह सिर्फ एक अनुभव मात्र बन जाती है। उसे अब केवल यह जानने की इच्छा होती है अब आगे क्या। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।